शायर कहता है कि मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, और काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, और जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। बेशक। अच्छा, बड़ी तेजी के साथ जिस मुनासबत से इस महफिल पाक का इनकाद किया गया है, कुछ देर उस पर गुफ्तगू होगी, और फिर हमारी तकरीर का जो मरकज और महवर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वाले। इसलिए दुनिया जब तक अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहेगी, दुनिया का कोई तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जमाने की आंधियां आएंगी, टकराएंगी और टकरा कर वापस चली जाएंगी, मगर रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करने वाले कल भी चमकते रहेंगे, आज भी चमकते रहेंगे, और मैदान महशर भी चमकते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये आयत करीमा मैंने पढ़ी, उलमा बैठे हैं मेंबर पाक पर। अच्छा, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ, मैं अभी चंद रोज पहले कलकत्ता में था, तो मैंने पूछा, महफिल लगी हुई थी, कुछ साहिबान जलवा फरोज थे, मैंने उनसे पूछा सूरह बकरा कभी पढ़ी है? तो बड़ी खामोशी के साथ लोग बैठे रहे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने कहा सूरह बकरा के बारे में आपने सुना नहीं है? बोला हज़रत पढ़ा तो नहीं है, मगर हाँ ये इतना जरूर है कि ये काम तो इमाम साहब वगैरह का है। सुना है, पढ़ा नहीं है, मगर हाँ इतना जरूर पता है कि जब पीर साहब आते हैं, कोई परेशानी होती तो कहते हैं इमाम साहब से सूरह बकरा पढ़वा लेना। तो सारी जिम्मेदारी इमाम साहब की, सारी ड्यूटीज, सारा फरीजा उन्हीं पर लागू होता है। इमाम साहब ने नमाज पढ़ी, सुन्नत पढ़ी कि नहीं? पीर साहब ने पढ़ी नहीं पढ़ी, और आप साहब सबका हिसाब आप लेंगे, आपका हिसाब कौन लेगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम साहब का भी हिसाब होगा और मुक्तदी साहब का भी हिसाब होगा। आप हिसाब लेने वाले नहीं, इसलिए कि बसा औकात उज़्र शरई भी लाहिक हो जाता है अगर इमाम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये वहमो गुमान से निकाल दें कि हमारे यहाँ बड़ी मुआशरे में कमी पैदा होती थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम उलमा की कदर नहीं करते, उलमा का लिहाज नहीं करते, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका अदब नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। उसका असर क्या होता है? आप पर भी वाक़ होता है, हम सब पर वाक़ होता है, और हमारी नस्लों पर वाक़ होता है। और मैंने एक बड़ा कीमती जुमला पूरे हिंदुस्तान में कहा है कि जो लोग उलमा की कदर करते हैं, उलमा का अदब करते हैं, उलमा का रिस्पेक्ट करते हैं, उलमा का लिहाज करते हैं, मरने के वक्त उनका खात्मा खैरियत के साथ होता है। इसलिए अपने इलाके के उलमा की कदर किया करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, और अगर हो सके पीर साहब ही को नजराना नहीं देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में भी मैं जाता हूँ, इसलिए कि हमने इस्लाम, और हम जिस ख़ानदान से वाबस्ता है ना, हम इसलिए दुनिया में नहीं आए, हम इसलिए आपके दरमियान नहीं आए कि हम सिर्फ मालदारों के पास जाएं, सिर्फ हम आपसे नजराने लें। अल्लाह जानता है वालिद बुजुर्गार की भी यही तरबियत है, और फ़कीर का भी यही शेवा है कि हमें खुशी होती है जब हम अपने गरीब लोगों के पास जाते हैं। सुभान अल्लाह। और होना भी यही चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने यही तालीम हमें अता फरमाई है, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अहवाल और अक़वाल और अफ़आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा से मोहब्बत फरमाई है, गरीबों। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम
गरीबों से शुरू हुआ है और अनकरीब इस्लाम गरीबों में समझ जाएगा। क्या मतलब? मतलब वही है कि सच्चे लोग वही होते हैं जहां गुर्बत होती है। ये कोई गलत बात नहीं कि आप बड़े लोगों से मोहब्बत करें, मगर अपने पास रहने वाले, अपने चाहने मानने वाले गरीबों का दिल देखें। गरीब चाहने वाला, मानने वाला माल अगर नहीं दे सकता, मगर अपने पीर के सामने, अपने शेख कामिल के सामने, अपने मुर्शिद कामिल के सामने माल तो नहीं मगर पीर की मोहब्बत में अपना दिल लाकर पेश कर देता है। इसीलिए इलाके की सरजमीन को देखें, हुजूर मुजाहिद दौरा, हुजूर गाजी दौरा, हुजूर सरकार कला, हुजूर शेख आजम, खानवादे अशरफिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर अशरफ मिल्लत, खानवादे अशरफिया के तमाम तर अकाबिरीन। आप में से हमें कोई कुछ दे नहीं सकता, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। तवज्जो रखिएगा, दोनों बातें समझने की कोशिश करिए। आप क्या दे सकते हैं? आप 100, 50, 200, 500 ये मोहब्बत आपकी, हम क्या दे सकते? कुछ नहीं, मगर मखदूम पाक की निस्बत है। मेरे जद्दे करीम हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं कि जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती, बल्कि उसके साथ मेरा रूहानी फैजान भी जलवागर होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरजंदे गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ। क्या मतलब? आपकी मोहब्बतें अपनी जगह हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है, आपको अपनी जिम्मेदारी। जब हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा मुआशरा बड़ा बेहतरीन बन जाएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, मौजू पर अभी आए नहीं, आगे बढ़ें। और एक बात और बता दें, जब बात आ गई है तो सुनते चले। खानवादे अशरफिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में वाहिद वो खानदान है। ये कोई ये समझे कि फकरिया ये जुमला कह रहे हैं बतौर घमंड, तो इस्लाम में घमंड नहीं, बतौर नेमत। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कि नेमत जब मिले तो उसका तस्करा हो, उसका चर्चा हो, उसका जिक्र हो। बतौर नेमत ये बात कह रहा हूं कि तकरीबन 600 साल से ज्यादा का वफा गुजर गया है, मगर खानवादे अशरफिया का एक बच्चा भी अगर हिंदुस्तान के किसी गली कूचे से गुजर जाता है और बता देता है कि मेरा ताल्लुक कचौछा मुकद्दसा से है, तो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं अपने सीने से लगा लेते। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं हमें जो अकीदा और जो नजरिया मिला है उसके मुताबिक ये तालीम मिली है कि रसूलुल्लाह की औलाद कहीं नजर आ जाए तो उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। और वाहिद खानवादा ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस शादी का दूल्हा अली मुर्तजा है और जिस शादी की दुल्हन फातिमतुज ज़हरा हैं। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा अजीजान मिल्लत इस्लामिया। जब हजरत सैयदा कायनात फातिमतुज ज़हरा की उम्र शरीफ हुई ना, तवज्जो है, तो बड़े बड़े सहाबा रिश्ते लेकर आ रहे थे। सैयदा के लिए, तैयबा के लिए, ताहिरा के लिए, मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस मामले में, हुजूर फरमाते हैं कि मैं इस मामले में अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूं। अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आए, और जरा तवज्जो रखिएगा, नबी का हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी का हर अमल होता है। अब जब रिश्तों की कसरत हो गई, रिश्ते भेजने लगे लोग, भेजने वाले, और उसमें सहाबा के घरों से रिश्ते थे, हुजूर ने फरमाया, नबियों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, रसूलों के शहंशाह कहते हैं
अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होगा तो सैयदात का रिश्ता फाइनल होगा। क्या बात है, वाह। किसकी तरफ से? तेज बोलिए, ठंडक लग रही है क्या? तेज बोलिए। अच्छा, रिश्ते आ रहे, पैगंबर इस्लाम ने ये जवाब इनायत फरमाया। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वक्त बहुत कम है, वरना बड़ी तफसील है पूरी शादी में। इसलिए कि ये आम शादी नहीं है, ये शादी है जन्नती औरतों की जो मलिका हैं, ये उनकी शादी है। ये शादी है इमामुल औलिया की, ताजुल औलिया की, सैयदुल अस्फिया की। ये शादी उस जात की है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। पिछले खिताब में मैंने एक बात कही थी, अली जब पैदा हुए तो शायर ने कहा था, कसेरा मयस्सर नशुदी सादत, बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत की कायनात में ये शर्फ किसी को नहीं मिला कि जिसकी विलादत भी खुदा के घर में हुई और शहादत भी खुदा के घर में हुई। जरा तवज्जो रखिएगा, अली पैदा कहां हुए? अली पैदा हुए काबे में। अली पैदा हुए काबे में, काबा अली का घर। फातिमा पैदा कहां हुई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर। ये कुदरत का निजाम देखो। कुदरत को ये मंजूर था कि अगर बेटा खुदा के घर का होगा तो बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आगे बढ़े अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अब मेरे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में जलवा फरोज है। हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका, अल्लाह पाक आप पर सलामती भेजता है। अल्लाह अल्लाह होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलामती भेजे, और आज के कुछ ऐसे नाफरमान लोग हैं जो दुरूद और सलाम को नाजायज और हराम कहते हैं। हम लड़ते नहीं किबला, इस्लाम में जोर जबर जबरदस्ती नहीं, हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बला, जो हम तक पहुंचाए वो हम पहुंचा दे। अब मानना ना मानना ये उसके मुकद्दर की बात है। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजे, फरिश्ते भेजे, फरिश्ते जो मासूम हैं, उनका अमल ये है कि वो मेरे नबी पर, तुम्हारे नबी पर, हम सबके नबी पर दुरूद भेजें। और आज का बंदा, आज का चलने फिरने वाला ये कहे कि दुरूद और सलाम नाजायज है, तो जरा बताओ उन्हें हम क्या कहें? उन्हें कैसे समझाएं? उन्हें कैसे बताएं? बस हम ये कहना चाहते हैं, कम से कम वो अमल जो नूर वाले कर रहे हैं वो अमल तो कर लिया करो। क्या बात है। बेशक, जो नूर वालों का अमल है, नूर वालों का, वो तो कर लिया करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खैर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, हमारा मौजू वो नहीं है, इसलिए कि हम इस्लाहे हाल और इस्लाहे अमवाल के लिए बातें खिताब हो रही है। जो खिताब हो रहा है उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत जिब्रील अमीन ने ये बात कही, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम, अल्लाह पाक आप पर सलामती भेजता है, तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। फरमाया, जिब्रील आने का मकसद क्या है? आने की वजह क्या है? आने का सबब क्या है? आने का रीजन क्या है? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह सव्वजा अलीन बिफातिमता, अल्लाह ने अली की शादी फातिमा ज़हरा से तय फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आप इतना खामोशी से अगर सुनेंगे तो फिर मुझे अफसोस होगा, इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे यहाँ कब्रिस्तान में मुर्दा भी हमारा सलाम सुन लेता है।
मुर्दा भी हमारा सलाम सुन लेता। और फिर ये वो लोग हैं, इसलिए कि हम दुनिया में चलने वाले किसी सड़क छाप इंसान का जिक्र नहीं कर रहे, हम किसी मांगने वाले साइल की बात नहीं कर रहे दुनियादार, हम किसी दुनियादार ताजिरों की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया के तख्त पर बैठे हुए दुनियादारों का तस्करा नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका तस्करा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जबान से किया है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि दुनिया में भी जिनकी हुकूमत है, जन्नत में भी जिनकी हुकूमत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खैर, जब हजरत जिब्रील अमीन ने ये बात कही, अल्लाह ज़व्वज अली बिफ़ातिमा, अल्लाह पाक ने फातिमतुज़ ज़हरा की शादी हजरत अली से तय फरमा दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए और फिर निकाह फातिमतुज़ ज़हरा का इनकाद हुआ। तवज्जो है, मैं आयत करीमा छोड़ दे रहा हूँ इसलिए कि बहुत लंबा खिताब सिर्फ इसी पर हो जाएगा निकाह के हवाले से। आगे चलिए, लोग पूछते हैं फातिमा है कौन, फातिमा का मकाम क्या है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मरियम अज़ के निस्बत ईसा अजीज, अस से निस्बत ज़हरा अजीज। आला हजरत ने कहा था, नूर बिनते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा, नूर वाले वो हैं कि जो लोग नूर के करीब आ जाते हैं अल्लाह उन्हें भी नूरानी बना देता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और याद रखें, जो इनसे टकराने की कोशिश करता है, जो इनके मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश करता है, जो इनसे लड़ने की कोशिश करता है, साहबी का बेटा क्यों न हो, यजीद जैसा, अल्लाह उसकी नस्लों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान अहले बैत। मतलब ये है, अगर चाहते हो कि दुनिया में चमको, मरने के बाद चेहरा चमके, मैदान महशर में उठो तो दुश्वारियों का सामना ना हो, तो उसके लिए आपको करना यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है और उनकी अहले बैत की गुलामी करनी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन फातिमा? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हजरत मरियम को सिर्फ एक निस्बत थी हजरत ईसा से, तो हजरत ईसा से मोहब्बत करने वाले आज तक हजरत मरियम की कद्र करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। मैं फातिमा की अजमत कहां से बयान करूं, फातिमा की शान कहां से बयान करूं, फातिमा के फजाइल कहां से बयान करूं, फातिमा के मनाकिब कहां से बयान करूं, फातिमा की बड़ाई कहां से बयान करूं। फातिमा को एक निस्बत नहीं, 3 निस्बतें हासिल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और वो निस्बत क्या है? निस्बत अगर समझनी है तो आला हजरत से समझिए। क्या बात है, वाह। आला हजरत कहते नूर बिनते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर। सुभान अल्लाह। जो बात अल्लामा इकबाल ने पड़ोसी मुल्क से कही थी, वही बात बरेली में बैठकर आशिक सादिक ने कही। क्या बात है, वाह। फातिमा की अजमत बयान करते हुए, फातिमा की शान बयान करते हुए, फातिमा की रिफत बयान करते हुए, फातिमा की फजीलत बयान करते हुए, फातिमा की बड़ाई बयान करते हुए क्या कहा कि फातिमा का मकाम यह है कि फातिमा की अजमत का अंदाजा इससे लगाओ कि फातिमा नबियों के इमाम की शहजादी है। एक अजमत नबियों के इमाम की शहजादी, दूसरी शान बयान करते कि फातिमा की शान ये है कि जन्नती जवानों के जो सरदार हैं वो फातिमा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और जो वलियों का इमाम है, वलियों का ताजदार है, वलियों का सरदार है, वो फातिमा का शौहर है। सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया फातिमा। अब जरा तवज्जो रखिएगा ताकि बात पूरी पूरी आप कैच करके लिखे जाएं। वरना होता ये है, थोड़ी सी कैच करते हैं, थोड़ी सी छोड़ देते हैं, फिर जाने के बाद कोई कहेगा अरे साहब वो तो सिर्फ अहले बैत की बात करके चले गए, वो तो सिर्फ खानदान की बात करके चले गए। अहले बैत की बात सिर्फ हम नहीं कर रहे। अहले बैत वो हैं कि जिनका तस्करा परवरदिगार आलम कर रहा है। सैयदों से टकराने की कोशिश मत करो, सैयदों से लड़ने की कोशिश मत करो, सैयदों के मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश मत करो। नबी के खानदान को मिटाने के लिए, नबी के घर वालों के तस्करे को छुपाने के लिए तुम्हें हदीस मुस्तफा भी छुपाना पड़ेगा और कुरान भी छुपाना पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो हमें डरवा ले जाओगे, हमें दबा ले जाओगे? जब तक इस्लाम रहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन फातिमा? सिर्फ एक अजमत बयान कर रहा हूँ, एक फजीलत बयान कर रहा हूँ, आप तवज्जो से सुनिएगा। मैं बैठा हूँ जी, बोलो भाई, आपको खड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बैठे माशाअल्लाह। मैं बैठा रहूं, मेरे वालिदे बुजुर्गवार तशरीफ ले आए तो मैं खड़ा रहूंगा या बैठा रहूंगा? तेज बोलिए। माशाअल्लाह, इतना तो आप जानते हैं, इतना तो रिस्पेक्ट और अदब आपने बुजुर्गों के साथ रह के सीख लिया। क्या सीखा है? कोई बड़ा आए तो खड़े हो जाया करो, यही है ना? और बड़ा आए आप बैठे रहें तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा बेअदब है, बड़ा गुस्ताख है, यही होता है ना? बाप आ जावे, एक कुर्सी हो, आप बैठे रहे तो जो रिश्तेदार के अड़ोस पड़ोस के होंगे वो क्या कहेंगे? बाप आ गया, लड़का बैठा है, बड़ा बेअदब। यही तो कहा जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो फजीलत मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आप समझेंगे तो इंशाल्लाह बात पूरी आप तक पहुँच जाएगी। मैं बैठा रहूं, मेरे वालिद साहब आ जाएं तो मैं खड़ा हो जाऊं, तो ये अदब है। वालिद साहब बैठे रहें, हुजूर सरकारे कलां तशरीफ ले आए तो वो खड़े हो जाएं, ये अदब है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब अपने से कोई बड़ा आए, भाई मैं खत्म कर दूं तकरीर, जब अपने से कोई बड़ा आए तो उसके लिए खड़ा होना ये तहकीर नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि आने वाला अजमत वाला है, आने वाला शान वाला है, आने वाला इज्जत वाला है, आने वाला तकद्दुस वाला है। मैं बैठा रहूं, मेरे वालिद साहब क़िबला तशरीफ ले आए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। वालिद साहब बैठे रहे, हुजूर सरकारे कलां तशरीफ ले आए तो वो खड़े हो जाएंगे। हुजूर सरकारे कलां बैठे रहे, आला हज़रत अशरफी मियां तशरीफ ले आए तो हुजूर सरकारे कलां खड़े हो जाएंगे। आला हज़रत अशरफी मियां बैठे रहे, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन तशरीफ ले आए तो आला हज़रत अशरफी मियां खड़े हो जाएंगे। और हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन बैठे रहे, मखदूम पाक तशरीफ ले आए तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन खड़े हो जाएंगे। अब मखदूम पाक बैठे हैं और समेट रहा हूं वरना बातें बड़ी लंबी होंगी। मखदूम पाक बैठे हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया तशरीफ ले आए, मखदूम पाक खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब पाक बैठे हैं, महबूब पाक बैठे हैं, मदारे पाक तशरीफ ले आए,